बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं जी पाक परवरदिगार के नाम से, जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। उसकी नेमतों और अताओं का करोड़ों बार अल्हम्दुलिल्लाह। दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। नमाज फ़जर और नाश्ते के बाद कराची का मौसम बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम एंजॉय करने हम छत पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम है यहाँ पर और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। ओह, अभी नीचे से आई हूँ सीढ़ियों से, इसलिए सांस फूली हुई है। ये वो मंज़र है जो रात में आप लोग देखते हैं, जहाँ मैं अक्सर खड़े होकर आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। अब आप दिन में भी देख लीजिए, कितने सारे मकानात हैं दूर दूर तक फैले हुए। तो जनाब बहुत ही खूबसूरत मौसम था और मौसम के नज़ारे लेने के लिए और मौसम को एंजॉय करने के लिए मैं छत पर आई हूँ। ये देखिए बादलों की स्टाइल, देखिए ये देखिए बूंदें भी पड़ रही हैं हल्की हल्की, मेरे मोबाइल को गीला कर रही हैं। मगर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मंजर खूबसूरत मौसम। यही सामने इस तरफ एयरपोर्ट है, जहाज़ उतरते हैं ना, सामने आपको सामने टावर लगा हुआ है, इसकी सीध में बैक साइड पर जहाज़ उतरते हैं। आजकल जहाज़ों की लैंडिंग कम हुई भी है तो कम नज़र आ रहे हैं। रात में हम लोग जब वॉक करने आते हैं तो बहुत उतरते हैं जहाज़, हर 5 मिनट बाद एक उतर रहा होता है, 2 मिनट 5 मिनट के अंदर। तो ये अगर किसी वक्त में इंशाल्लाह कोविड का मसला हल हुआ और मुस्तकिल फ़्लाइट्स ओपन हो गई तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से जहाज़ उतरने के खूबसूरत नज़ारे। आजकल तो ये सिलसिला बहुत कम हुआ है। तो जी आप लोग भी इंजॉय कीजिए हमारे इस गुंजान शहर कराची को। हर तरफ घर ही घर हैं, आबादी आबादी है। ये बूंदें पड़ रही हैं, ये देखिए बारिश होने का खूबसूरत नज़ारा देखिए। बस हवा से बूंद खुश्क होती रहती है और नई बूंदें पड़ रही हैं। तो मेरा मोबाइल इससे पहले कि ज़्यादा गीला हो जाए मैं इसको ऑफ़ करती हूँ। तो जनाब दोपहर के खाने में रात का खाना रखा हुआ था। मैं अक्सर बताती हूँ कि दोपहर में मैं खाना नहीं बनाती, तो भिंडी रखी हुई थी, भिंडी की भुजिया, तो हमने खाना दोपहर में वही खाया। शाम की चाय से फ़ारिग होके मैंने सोचा कि चलो कोई मौसम के हिसाब से रेसिपी ट्राई की जाए। तो मेरे जहन में पुलाव का था, मगर पुलाव ये है कि काफ़ी दफ़ा चावल बन चुके थे पिछले दिनों, तो चावल खाने का बिल्कुल मूड नहीं था। तो बस सोचा कि अंडे आलू बना लिए जाएँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे गर्मियों की वजह से अंडे आलू का सालन ज़रा पोस्टपोन पर था। ये चीज़ें तो गर्मियों में ज़रा कम ही बनती हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अंडे आलू बना लूँ। तो आप लोग मेरी रेसिपी देखिए। तो यहाँ पर मैं किचन में मौजूद हूँ अंडे आलू बनाने के लिए। मैं एक डिफरेंट रेसिपी से अंडे आलू ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने अंडे आलू में ये बना के रखा हुआ है, प्याज को ब्राउन किया हुआ है, प्याज ब्राउन करके, और टमाटर को मैंने हल्का सा रोस्ट किया है, रोस्ट करके रखा हुआ है। साथ में मैंने खसखस और तिल भी भून के रखे हुए हैं। तो अब मैं इन सब चीज़ों को मिलाकर ग्राइंड करने लगी हूँ। तो ये मैंने पेस्ट तैयार करके रख लिया है। बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी, हल्की सी खुशबू है इसके अंदर खसखस की और तिल की। अब मैंने जिस ऑयल के अंदर प्याज को और टमाटर को रोस्ट किया था, उस ऑयल में मैंने आलू डाल के हल्का सा आलू को रोस्ट कर रही हूँ, और साथ में मैंने इसमें अंडे भी ऐड कर दिए हैं। आलू और अंडे फ्राई कर रही हूँ। साथ में मैं इसमें साबित गरम मसाला, जिसमें लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और अंडों को, आलू को हल्का हल्का सा फ्राई कर रही हूँ।
सब अंडे बहुत लाइट सा फ्राई करके मैंने निकाल लिए हैं। अब आलू फ्राई होने के बाद मैंने जो पेस्ट बना के रखा हुआ था प्याज का, टमाटर का, वो पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया। साथ में मैंने लाल मिर्च डाली है। अब मैंने इसमें नमक, सफ़ेद ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया, ये चारों चीज़ें ऐड करके मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि तकरीबन मसाला मेरा भुना हुआ ही था। प्याज मेरी फ्राई की हुई थी, टमाटर रोस्ट किए हुए थे, आलू भी रोस्ट हुए हैं। बस जो मैंने इसमें मसाला ऐड किया उसको मैं भून लेती हूँ। जैसे ही ये ऑयल छोड़ेगा तो मैं इसको डन कर लूँगी। इसमें मैंने मसालों के साथ थोड़ी सी हल्दी भी ऐड की है और अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। दही के साथ मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये तकरीबन भुन चुका है। दही का पानी भी, मसाला, इसकी ज़रा अच्छे से भुनाई कर लें आलू के साथ ही। असल में सब चीज़ें तो इसमें भुनी हुई हैं। प्याज को भी मैंने फ्राई करके पीसा है, टमाटर को भी मैंने रोस्ट कर लिया था। इसके अलावा तिल और खसखस को भी मैंने भून के डाला है। अब जो हमने अभी मिर्ची डाली है, मिर्चें, धनिया, हल्दी और ये, बस इस मसाले को मैं थोड़ा सा भून रही हूँ, दही को। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, आलू को उबालेंगे और हमारा खाना तकरीबन डन हो जाएगा। तो अभी देखते हैं इसे आगे। ये तकरीबन देखने भुन गया है और ये सिर्फ तेल छोड़ दिया है। अभी तकरीबन भुन चुका है मेरे पास। अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी का जितना ग्रेवी रखना चाहें से ग्रेवी कर लें, क्योंकि अमूमन इसको लोग गाढ़ा बनाते हैं, मगर हमारे यहाँ थोड़ा सा शोरबा खाया जाता है। थोड़ा सा मैं इसे लूज़ कर लेती हूँ और थोड़ा सा पानी इसी में बढ़ाया कि अब इसमें आलू गलेंगे, मसाले जो डाले हैं वो कुक होंगे। तो अब आलू गलने तक इसको हम बंद कर देंगे। ये देखिए आलू तकरीबन गल चुके हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। अब यहाँ पर हम इसमें अंडे डाल देंगे और अब इसको थोड़ी सी देर, 2 से 3 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे ताकि अंडों की अच्छी सी महक आ जाए। चलिए जनाब, अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार इसमें खुशबू आ रही है, क्योंकि मैंने इसमें जो तिल का और खसखस का इस्तेमाल किया है उसने एक बेहतरीन सी महक दी है खाने के अंदर, और हर चीज़ मैंने इसे रोस्ट करके डाली है। तो बहुत ही मज़ेदार ये डिश बन तैयार हुई है। बस आप इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया जो चाहें ऐड करें। अब इसमें आप जो चाहें ऐड करें। बहुत ही मज़ेदार ये खाना तैयार हुआ है। तो जी चलिए एंजॉय करते हैं खाने को। तो जनाब, जैसा कि भी आप लोगों को मालूम था कि रिसेंटली हमने एक शादी अटेंड की थी। तो शादी का ये ड्राई फ्रूट है जो बरी में आता है अमूमन लड़कों वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ। बाद में ये ड्राई फ्रूट फैमिली के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए ये भी एक रस्म है। असल में जो शादी थी ना, उसमें वो लोग इतना थक गए थे कि ये सारे काम देने के, दिलाने के, बांटने के इन्होंने थोड़ा टाइम देर से किए। तो शादी को तो मेरे ख्याल से 15 दिन हो गए और ये ड्राई फ्रूट हम तक अब पहुँचा है। तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ड्राई फ्रूट का टोकरा भी बड़ा खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था ये, क्योंकि मैंने अटेंड की थी शादी मुकम्मल तौर पे। ये तो देखिए इसके बताशे हैं जो बड़ी खूबसूरती से मैंने यहाँ लगा दिए। पता नहीं आपकी ज़बान में इसको क्या कहते होंगे, हम लोग इसे बताशे कहते हैं। इसके अलावा इसमें ये खुश्क जो खुबानी होती है ना ड्राई फ्रूट वाली, ये खुबानी मौजूद है। ये अखरोट हैं, साथ में ये मिश्री है, ये बादाम है। इसके अलावा छुआरे हैं इसके अंदर, ये देखिए। ये साथ में किशमिश है, नारियल है। इसके अलावा क्या बोलते हैं इसको मेरे ख्याल से चावल होते हैं ये ऐसे हम लोग मुरमुरे भी कहते हैं। तो पता नहीं आप लोगों की ज़बान में क्या कहते होंगे, और बताइएगा किस किस की फैमिली में ये रस्में हैं बरी की होंगी। अक्सर फैमिलीज़ में होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में ये रिवाज आम है, लोग करते हैं।
इन रस्मों का ये लड़के वाले लेकर आते हैं। तो जनाब मौसम भी ऐसे ही आ रहा है कि ये चीज़ें मज़े से इजीली खा ली जाएंगी। ठंडा मौसम आ रहा है। अभी तो फ़िलहाल कराची में गर्मी है और ये गर्मी कुछ कम होगी तो ये हम लोग इसे इजीली ले सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये ड्राई फ्रूट है और इसे ख़त्म होने में भी मेरे ख्याल से महीने लगेंगे, 2 ढाई 3 महीने तो लगेंगे ही फिनिश होने में। तो मैं इसको अभी जो कर रही थी, इसको मैं ज़रा अलग कर रही थी। मैं लेके बैठी थी कि मैं इसको ज़रा सेपरेट कर दूँ चीज़ों को, ताकि मैं इनको अलग अलग शॉपर्स में रख दूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, यानी कि जैसे घुन पड़ने का उसमें होता है, कीड़ा पड़ जाता है। तो कुछ चीज़ें मैं फ्रिज में रख देती हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर भी रखी रहें तो कोई इशू नहीं होता। अब जैसे ये किशमिश है तो ये किशमिश धोकर इसे फ्रिज में रख दूँगी। ये खुबानी है, छुहारे अलग कर दूँगी इसके। अखरोट अभी नहीं खाए जाएंगे, अखरोट भी उठा के रख दूँगी। थोड़ा सा मौसम और ठंडा होगा फिर उसके बाद निकालेंगे खाने के लिए। तो इस तरह से इसको मैं अलग कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूँ। लीजिए जनाब, मैंने आपसे बातों बातों में ड्राई फ्रूट अलग कर लिया। ये मैंने बताशे हैं, साथ में ये खुबानी रखी है, छुहारे हैं, ये बादाम हैं, ये मुरमुरे हैं और ये अखरोट हैं, साथ में ये किशमिश और ये मिश्री है। बस इसमें थोड़ी सी मिश्री है जो इसमें मिक्स है, उसको मैं और अलग कर लूँगी। फिर मैं इसको वॉश करके ड्राई करके फिर इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि जब भी इस्तेमाल करना हो तो ये ईज़िली इस्तेमाल हो जाए। तो ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टेड ब्लॉग्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ मौजूद बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं लाती रहूँगी ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स, मज़ेदार रेसिपीज़, लाइफ एक्सपीरियंस, ट्रैवलिंग टूर्स के साथ साथ बेस्ट इन्फॉर्मेशन भी। तो डोंट मिस नेक्स्ट वीडियो। आने वाली नई वीडियो तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।